मैं वीकेंड पे लगा दूंगा। ठीक है, पता नहीं इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से इतना अटैचमेंट क्यों है। इतना अटैचमेंट हम जैसे लिविंग बींग से हो जाए तो दुनिया का एक वंडर ना हो जाएगा। चुनमुई, जरा मुझे वो तस्वीर पकड़ाना। अरे ये क्या गिरा दिया? तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या जो एक तस्वीर नहीं पकड़ सकी? मेरे हाथ तो ठीक है, लगता है तुम्हारे हाथ टूट गए जो ठीक से पकड़ न सके। मैं तो पकड़ने वाला था कि तुमने पहले ही छोड़ दी। सुनो जी, झूठ मत बोलो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब अपनी गलती पे पर्दा क्यों डाल रहे हो? गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। तुम एक पिक्चर नहीं पकड़ सकती, अपनी जिंदगी क्या संभालोगी? मेरी जिंदगी की चिंता छोड़ो, खुद जीना सीख लो पहले। तुमने मेरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल देखी है क्या? आज जॉब पर इन्हें सबमिट करना है और मिल नहीं रहे। ये है ना दो बड़ी बड़ी आंखें और हाथ, खोज लो उन्हीं से। हाँ, मुझसे कहते हैं जिंदगी संभालो, खुद अपना सामान तो संभाल नहीं सकते हो। गलती कर दी तुमसे पूछकर, जवाब देने में तुम किसी बिंदु से कम नहीं हो। अपने आप को देख लो, तुम क्या कोई दुर्योधन से कम हो? डैडी डैडी, इस बार वेकेशन में हम कोई भी ट्रिप नहीं की। मेरे सारे फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, मुझे भी ले चलो ना। बेटा, इस बार थोड़ा मुश्किल है, फिर कभी चलेंगे। इस बार मैं तुम्हें हरमन पार्क लेके जाऊंगा। डैडी डैडी, प्लीज गिव मी द न्यू मॉडल PS. It is very expensive. I'll get you something else. Mama, Daddy always does like this. हाँ मम्मा, वो तो हिटलर से ही तू नाराज किया बच्चों को? तुम ही संभालो अपने बच्चों को। इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर क्या करोगे अपनी कमाई का? कौन सी कमाई? ये देखो। ये क्या, तुम्हें ले ऑफ मिल गया? हाँ, मुझे ले ऑफ मिल गया। उस दिन जॉब पे डॉक्यूमेंट्स की फाइल सबमिट करनी थी और वो मिले नहीं, और रोज रोज के झगड़े ने सारा दिमाग खाली कर दिया था। पुअर परफॉर्मेंस के कारण मुझे ले ऑफ मिल गया। ये तो होना ही था। इन सब की जड़ तुम हो। हद हो गई, माइंड योर बिजनेस। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। इवन आई एम फेड अप फ्रॉम यू। आई कैन नो लॉन्गर लिव विथ यू। मैं कल ही जाता हूँ और डिवोर्स के पेपर लेकर आता हूँ। हेलो राज, हाउ आर यू? हाय निखिल, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद फोन किया। हाँ यार, थोड़ा बिजी हो गया था। अभी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ आके 2 दिन रह लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। ठीक है, तो फिर मैं अभी आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। सुनो, निखिल का फोन आया था, उसने बोला है वो हमें मिलने 2 दिन के लिए आ रहा है। उनको भी अभी आना था। हाय राज। हाय निखिल। नमस्ते भाभी। बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए तुमने। हाँ यार, थोड़ा बिजी हो गया था। अब तुम लोग भी मेरे घर आने का प्लान करो, साथ में रहेंगे और एंजॉय करेंगे। चलो अपनी भाभी से पूछ लो। साथ में रहने के दिन तो गए। मतलब? हम दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया है। डिवोर्स? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। राज, तुम्हारा जिगरी दोस्त होने के नाते क्या मैं जान सकता हूँ इतने बड़े डिसीजन का रीजन कितना बड़ा है? क्या हुआ? तो बॉडी इतनी स्ट्रांग और माइंड इतना वीक कि कुछ भी सहन न कर सके। अब तुम दोनों को चाहिए एक टॉनिक। टॉनिक? मुझे कोई साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है। मत जाना बाबा, पर ये बताओ, क्या तुमने कभी टी पी है? टी तो मैं रोज पीता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? हाँ, टी तो तुम रोज पीते हो, और अब मैं तुम्हें लाइफ की टी बताता हूँ। लाइफ की टी? ये क्या होती है? तो सुनो, टी स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस। रिश्तों की नींव में अगर सहिष्णुता हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। लेकिन कोई सहन कब तक करे? और फिर हमेशा ये एक ही तो ड्यूटी नहीं है कि वो सहन करता रहे। सहन करो जब तक ये जीवन है, और जीवन साथी का साथ निभाना है, और ये एक ही नहीं सभी की ड्यूटी है। इसीलिए आचार्य तुलसी ने कहा है,
मेरी हरकतें सहे सहज वो, मैं भी उसकी क्यों न सहूं। साथी रूप निभाना है तो सहिष्णुता के साथ रहूं। लेकिन ये तो मुश्किल है कि हम हमेशा दूसरों की गलतियों को सहन करते रहें। हमें दूसरों के लिए नहीं, खुद की शांति के लिए सहन करना होगा, वह भी बिल्कुल सहजता के साथ, विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट्स। तो राज, ये बताओ, तुमने अगर अपने आप को कंट्रोल किया होता तो बात इतनी आगे तक नहीं बढ़ती। आपकी बात सही है, लेकिन ये मैं कितनी चाह से वो तस्वीर लेके आया था और उसने गिरा दी और तोड़ दी। ये बताओ, वो तस्वीर लिविंग थी या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, ऑफ कोर्स। तो क्या तुम दूसरी खरीद सकते थे? हाँ, खरीद तो सकता था, लेकिन मुझे $200 खर्च करने पड़ते थे वापस। $200 तो खर्चा करने पड़ते, पर यह बताओ, $2000 खर्चा करके भी तुम खोए हुए रिश्ते वापस पा सकते थे। सो हैंडल विथ केयर। हाँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन ये तो अपने गुस्से पे काबू रख सकती थी। ये तो सही बात है राज। भाभी, उस समय भी अपने एंगर को कंट्रोल करके, और उस समय आपको इसके सामने जवाब देने के बजाय चुप रह के इसके एंगर को फेल करना था। जैसा कि भगवान महावीर ने कहा है, कोहम असत्यम कुएजा। बोलो, ऐसा हो सकता था? हाँ, ऐसा हो तो सकता था। तो टी का दूसरा एलिमेंट है इमोशनल बैलेंस। अपने इमोशन का बटन किसी दूसरों के हाथों में मत दो, अपने एंगर और ईगो को पॉप अप मत होने दो। और टी का लास्ट एलिमेंट है एप्रिसिएशन। प्रेम को प्रकट करने का सबसे सही तरीका है एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। तो ये बताओ, क्या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे को अप्रिशिएट किया है? हाँ हाँ, ये तो प्रशंसा के इतने पत्थर बरसाते हैं कि कहना ही क्या, नैन पे देना तैयार ही रहता है। देखो भाभी, कोमलता और मधुरवाणी नारी का विशेष गुण है। एक व्यक्ति अगर प्रॉब्लम बढ़ाए तो दूसरे को सोल्यूशन करने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु आप दोनों तो शब्दों के बाण चला चलाकर इस घर को महाभारत का मैदान ही बना डाला। इस घर को महाभारत का मैदान नहीं, अपितु मैत्री का मैदान बनाओ। तो आप समझ में आई लाइफ की टी? हाँ, समझ में आ गई लाइफ की टी, एंड आई विल टेक दिस टी एवरी डे। ओके, देन स्टार्ट टेकिंग इट फ्रॉम राइट नाउ। आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से अपने गुस्से पे कंट्रोल रखूंगा। मुझे भी माफ कर दो। डैडी डैडी और सो नाइस। हम हमेशा आपकी बात मानेंगे। आप लोग भी हमेशा याद रखिए, हैंडल विथ केयर योर रिलेशंस विथ टी। टॉलरेंस, इमोशनल बैलेंस, अप्रिशिएशन।